चाईबासा में मझगांव प्रखंड के बेनी सागर में 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी को खोजने का अभियान अभी भी जारी है। बेनी सागर से हल्दिया जंगल तक 3 क्यूआरटी टीम दिन रात दंतैल हाथी को खोजने में लगी है। रात के समय में भी थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हल्दिया जंगल में थर्मल सेंसर ड्रोन कैमरे में दूसरा हाथी ट्रैक हुआ है, लेकिन दंतैल हाथी अब तक ट्रैक नहीं हुआ है। 8 किलोमीटर क्षेत्र में दंतैल हाथी के मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। और ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए इस हाथी को ट्रैक किया गया है, लेकिन ये दंतैल हाथी नहीं है। अभी भी दंतैल हाथी की तलाश जारी है। बेनी सागर के हल्दिया जंगल तक तलाश की जा रही है और अब थर्मल सेंसर ड्रोन से दंतैल हाथी पर नजर रखी जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी तक हाथी को जो दंतैल हाथी को ट्रैक करने का प्रयास जारी है पिछले 3 दिनों से। अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन वनकर्मियों द्वारा और जो रेस्क्यू टीम है उसके द्वारा जो संभावना जताई जा रही है कि खड़पोश से आगे जो जंगल है उसके वहां तक 8 किलोमीटर के रेडियस में उसके होने की संभावना के साथ लगातार सर्च अभियान जारी है। और इस दौरान थर्मल सेंसर ड्रोन से एक अलग हाथी हालांकि कैप्चर हुआ है कैमरा में, लेकिन वो दंतैल हाथी अब तक कैप्चर नहीं हो पाया है। लेकिन उड़ीसा की टीम भी अपने ओर सक्रिय है और उड़ीसा का टीम का भी प्रयास, जो जानकारी मिल रही थी कि वो अपने क्षेत्र में इस हाथी को घुसने देना नहीं चाहती है, तो इसीलिए इधर झारखंड की जो टीम है, हमारे चाईबासा की जो टीम है, उसके द्वारा ये संभावना जताया जा रहा है कि अभी भी वो इस क्षेत्र में ही मौजूद है। तो इसीलिए लगातार जारी है। 3 जो क्यूआरटी टीम है उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर खोज किया जा रहा है और रात में भी थर्मल ड्रोन सेंसर से सर्च किया जा रहा है। जी ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 11वें दिन बीत गए, लेकिन रांची के धुर्वा से लापता अंशिका का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उम्मीदें टूटती जा रही है। मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है, लेकिन अब तक बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कहां और किस हाल में हैं दोनों मासूम बच्चे। देखिए खास रिपोर्ट। कब मिलेंगे घर के चिराग? रहस्य और गहराता जा रहा। कब खत्म होगा बेबस मां का इंतजार? ये अपहरण है या कोई और रहस्य? फोन पीछे भैया। रोती बिलखती ये बेबस माँ, जिसके जिगर के टुकड़े 2 जनवरी से ही लापता हैं। नेता मंत्री सब आश्वासन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी रांची के धुर्वा स्थित मौसीबाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का सुराग अब तक नहीं मिल सका है। परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री ने डीजीपी को भी फोन किया। डीजीपी ने जल्द बच्चे मिलने का भरोसा दिया है। यानी अगर समय पर पुलिस जागी होती तो बच्चे अभी घर में होते, और अब इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता परिजनों को है। चिंता स्वाभाविक है, एक माँ होने के नाते निश्चित रूप से इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। उनके माँ की स्थिति, उनके दादी की और उनके परिवार की स्थिति कितना दुखद है। वहीं पुलिस ने अब दोनों मासूमों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। पहले ये इनाम राशि 51,000 रुपए की थी। रांची के आमजनों से अपील की कि यदि किसी को इन दोनों बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या वे कहीं दिखाई देते हैं तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। बच्चों की बरामदगी को लेकर इनाम की राशि के साथ ही जाँच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी भी सक्रिय हो गई है और पूरे देश में सर्च अभियान शुरू किया गया है। अलग अलग जगह पर जो हमारे सस्पेक्टेड प्लेसेस जो हमें जहां हमें डाउट हो रहा है कि वहां जाने की पॉसिबिलिटी है, वहां टीम्स कंटिन्यूस रेड्स कर रही हैं। साथ ही दिल्ली, मुंबई और जयपुर और जो जितने भी जो मेजर सिटीज़ हैं वहां भी कुछ टीम्स को भेज दिया गया है, कुछ टीम्स को आगे भेजा जाएगा। रांची पुलिस को चाहिए कि इसमें पहले जो बच्चा चोर गिरोह है जो जेल गए हैं और जेल से जिनको बेल मिला है, ऐसे बच्चा चोर गिरोह का ट्रैक करके उनसे पूछताछ करे, प्लस कुछ ऐसे बड़े बड़े मानव तस्कर जो जेल के सलाखों में हैं उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि अंश और अंशिका का सुराग कब तक लगता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे परिजन और ग्रामीणों की उम्मीद टूटती जा रही है। अब सवाल यही कि क्या पुलिस की तलाश रंग लाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं देखिए, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। विधायक नवीन जायसवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। ये 10 दिन में वो 2 मासूम बच्चों का पता नहीं लगा पाई। निश्चित तौर पर उस परिवार की पीड़ा को समझने की जरूरत है जिसके 2 मासूम बच्चे उसके घर के पास से गायब हो गए। स्वाभाविक है कि लोगों में आक्रोश है और सड़क से लेकर सदन तक अगर ये समय तय सीमा में नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं लापता बच्चों के परिजनों से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मुलाकात की। राज्यपाल संतोष गंगवार से बच्चों की मां की बात करवाई और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। बच्चों की मां ने राज्यपाल से अपने बच्चों को जल्द खोजने की गुहार लगाई। इस दौरान संजय सेठ ने कहा, रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब संजय सेठ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्होंने उन्हें सांत्वना दिया और साथ ही राज्यपाल से पीड़ित मां की बात कराई, जिसमें हर संभव मदद का भरोसा परिवार को दिया गया है। मैं पुलिस के संपर्क में हूँ। मैंने कहा कि जितने भी सीसीटीवी, जितने भी स्टेट की सीमाएं लगती हैं, जितने बॉर्डर हैं, उन सब की सीसीटीवी को खंगाला जाए। हमको बच्चा चाहिए। तो अभी 12 दिन हो गए, चिंता का विषय है और लोग गुस्से में भी हैं। तो हमको आज भी आशा है कि बच्चे जरूर वापस आएंगे।